कहानी की शुरुआत में हमें एक बार का दृश्य दिखाया जाता है जहां सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जैसे ही सर्जियो बार के अंदर आता है, ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वह आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर आसपास के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से चली है और सड़क पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उन्हें नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस वक्त एक आदमी जिसका नाम सेटर है, वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए व्यक्ति को देखने बाहर जाता है, लेकिन अचानक उसे भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम एलिना है। वह कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में कोई खबर नहीं होती और जैसे ही इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो चुकी होती हैं और साथ ही उनका खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। इन सभी को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सेटर कहता है, मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम में से कोई भी यहाँ से बाहर न निकले। फिर सर्जियो कहता है, हो सकता है हम में से कोई एक किलर हो या हो सकता है हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास कोई भयानक विस्फोटक सामान हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। यह सुनकर एक आदमी जिसका नाम नाचो है, वह अपने पैर से अपने बैग को छुपा देता है, पर सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सबको बताता है। नाचो का बैग ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। नाचो सफाई देता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलिना उसकी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है, पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ नहीं होता। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफकेस रखा हुआ है। तभी सर्जियो दावा करता है कि ब्रीफकेस उसका है, लेकिन बार की ओनर एम्पारो ब्रीफकेस उठा लेती है। तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल है, वह ब्रीफकेस खोल देता है और उसके अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इन्हें बाथरूम से एक अजीब सी आवाज आती है। ये लोग दरवाजे को खोलकर बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल यह आदमी खांसते खांसते इस वॉशरूम के अंदर आया था। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन पड़ा होता है। एलिना उसे उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे ढके हुए होते हैं। वे वहाँ पर बहुत सारे टायरों का ढेर करते हैं और उन्हें जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके ठीक बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है। बाहर में फंसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था, वह अचानक सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से फूल जाती है, उसकी आंखें डरावनी और अजीब सी हो जाती हैं और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर था। इसके फोन में कुछ फोटोज होती हैं जिसमें लोगों ने किसी वायरस से बचाने वाली पीपी किट पहनी होती है। अब सभी समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इसका मतलब ये आदमी इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है। वहीं नाचो किसी तरह से एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तो उसके मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो, लेकिन तभी सेटर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, जिस वजह से टेबल टूट जाती है। फिर एक आदमी जिसका नाम आंद्रेस है, वह नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पारो उसे रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना, ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था। सर्जियो और आंद्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब है कि नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल को या उस आदमी को छू लिया है, वह सब के सब इन्फेक्टेड हैं और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं। आंद्रेस उन्हें अपनी बंदूक से धमकाता है और कहता है कि उस डेड बॉडी को नीचे तहखाने में बने स्टोर रूम में लेकर जाओ। इन सभी 5 लोगों को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक औरत जिसका नाम ट्रेनी है, उसे वहाँ पर सफोकेशन, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर बने एक ड्रेनेज नाली पर पड़ती है। इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। वह अपने पूरे शरीर पर तेल लगाता है और ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन छेद बड़ा नहीं होता, इसलिए वह नीचे नहीं जा पाता। तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है। उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है। वे समझ जाते हैं कि ऊपर जो 3 लोग थे, उन्हें किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। कुछ घंटों बाद आग पूरी तरह से बुझ जाती है और ये लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर आने के बाद वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ गन मिल जाती है, जिसे वो चुपचाप
चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं। ये बड़ी ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं, तो इन सब को भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। ये उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है। एलिना उसकी व्हाट्सएप चैट्स पढ़ना शुरू कर देती है। एक चैट में लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और वैक्सीन बची हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इंजेक्शन है वो ही इस वायरस की वैक्सीन है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में संदेह होता है कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई। एलिना सबको उन 4 वैक्सीन को ढूंढने के लिए कहती है। फिर ये सब नीचे वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वे सब 5 हैं और वैक्सीन सिर्फ 4। इजराइल सबसे पहले एक इंजेक्शन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे नल में गिर जाती है। एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए वह नल के छोटे से छेद से नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी बॉडी पर तेल लगाया जाता है और वह बड़ी मशक्कत के बाद नीचे नल में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार पर बांधकर ऊपर भेजने को कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। फिर ये लोग ड्रेनेज के छेद को बड़ा करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वह इंजेक्शंस को वहां पर बने एक गड्ढे में छुपा देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी के 4 लोग भी अब किसी न किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीनकर उसे वहीं पर गोलियों से भून देता है। नाचो, एलिना और सेटर, अब 3 लोग बचे हैं। नाचो सेटर को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। एलिना इन सबको बाहर की ओर ले जाती है, जहां उसने वैक्सीन छिपा रखी थी। नाचो और एलिना आगे चलते हैं, जबकि सेटर और ट्रेनी इनके पीछे चलते हैं। तभी अचानक ट्रेनी सेटर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, ताकि सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएं। लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है। पर ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रेनी पर बंदूक तान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता, जिसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे, इसलिए सब एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। पर इससे पहले कि ये लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन लगाते, यहाँ पर इजराइल आ जाता है, जो अभी भी जिंदा है। इजराइल पीछे से हमला करके सेटर को जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और वह नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, पर तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वह उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। नाचो जल्दी से अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलिना के पास अब जो वैक्सीन बचा है वह उसे अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ है। एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वह चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। कहानी का अंत और रहस्योद्घाटन। अंत में इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि वह मोटा आदमी जो बार के वॉशरूम में खांसते खांसते गया था, वह एक आर्मी ऑफिसर था। हो सकता है शायद आर्मी किसी तरह का कोई जैविक हथियार बना रही हो, ताकि वह दुश्मन देश पर इस हथियार से हमला कर सके। लेकिन इसी दौरान उनका अपना एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। हालांकि उनके पास इस इन्फेक्शन की वैक्सीन भी थी, लेकिन यह ऑफिसर बीमार था, इसलिए वैक्सीन ने उसके ऊपर काम नहीं किया। और जब आर्मी को पता चला कि उनका वह ऑफिसर बार के अंदर है, तो उन्होंने पूरे एरिया को सील कर दिया, ताकि वहां से कोई भी बाहर न निकल पाए और उस वायरस को इसी जगह पर खत्म कर दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ बेगुनाह लोगों को मारना ही क्यों न पड़े। थोड़े बहुत लोगों के चक्कर में वे पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्हें मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है, ये कदम उठाना सही था या गलत? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।